नमस्कार, मैं हूं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जानते हैं। ग्राम पंचायत संबलपुर में ग्राम में रेलवे ट्रैक पर 2.5 मीटर ऊंचा अंडरपास ब्रिज निर्माण की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को आवेदन सौंपा। ग्राम पंचायत संबलपुर द्वारा प्रस्तुत आवेदन में बताया गया कि रेलवे द्वारा बड़ी रेल लाइन विस्तार कार्य प्रगति पर है, जिसके चलते वार्ड क्रमांक 17-18 से होकर गुजरने वाले मार्ग पर आवागमन में गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है। रेलवे लाइन एवं मुख्य नहर के मध्य लगभग 350 एकड़ कृषि भूमि है, जहां किसानों के कृषि कार्य हेतु नियमित आवागमन करना पड़ता है। वार्ड क्रमांक 18 में आंगनबाड़ी केंद्र 3 संचालित है, जिसमें छोटे बच्चों का आना जाना बना रहता है। इसके अलावा लगभग 300 की आबादी निवासरत है, जहां दैनिक आवागमन की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यह भी बताया कि इस मार्ग से गौठान तक पशुओं का आवागमन होता है तथा मोहल्ले में प्राचीन देवगुड़ी है, जहां प्रति वर्ष दीपावली पर देवउठनी पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचते हैं। ग्राम पंचायत ने आशंका जताई कि यदि अंडरपास ब्रिज का निर्माण नहीं किया गया तो लोगों को मजबूरी में रेलवे ट्रैक पार करना पड़ेगा, जिससे दुर्घटना की संभावना बनी रहेगी। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन से रेलवे ट्रैक पर 2.5 मीटर ऊंचा अंडरपास ब्रिज निर्माण की मांग की है। आने जाने की समस्या उस पास 3.5 एकड़ जमीन है, जिसमें खाद जाने के लिए पड़ता है। दूसरा है मैडम वो आंगनबाड़ी छोटे छोटे बच्चे लोग पेट के ऊपर से जाने से आप 1.5 की बार उधर है आधा परिवार ऐसे मतलब पूरी बात गौठान में इस बार जानवर कैसे जाएगा 1.5 किलोमीटर दौड़ना तो घूमेगा तो नहीं, कहीं कहीं पेट नहीं चढ़ेगा, तो हमेशा ना इसमें ऐसे हो जाए तो ठीक है। हम लोग का सबसे बड़ा समस्या भी ये आ गया है कि जो ब्रॉडगेज बन रहा है उसमें मतलब पूरा उसको बंद कर दिया गया है। उसके कारण से हमारा जो उस पार रेलवे के उस पार जो 350 एकड़ के लगभग जमीन है, उसमें आने जाने किसानों को आने जाने की समस्या हो रही है। गौठान है हमारा उधर, तो जानवर लोग को आने जाने की समस्या हो रही है। आंगनबाड़ी है तो बच्चे लोग को आने जाने की समस्या हो रही है। लगभग 300 के आसपास जनसंख्या है, उसको इस पार से उस पार आने जाने की समस्या हो रही है। ये सब समस्याओं को लेकर के हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। अभी डिप्टी कलेक्टर मैडम को ज्ञापन सौंपे हैं, कलेक्टर साहब से भी बात होनी, पूर्व में भी बात हुआ है हमारा, जिसमें हमको आश्वस्त करवाए थे कि छोटा सा अंडरपास देने का। उस संबंध में रेल मंडल को लेटर भी लिखे, लेकिन रेल मंडल की तरफ से कोई कंप्लायंस नहीं हुआ है अभी तक। और हम शांति तरीके से काम, हमारे जो कलेक्टर साहब है अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, हमको साथ लेके चल रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कोई उग्र आंदोलन इस तरीके की अभी संभावनाएं नहीं है। हमको विश्वास है कि कलेक्टर साहब हमारे समस्या का समाधान निकालेंगे। हमारा समस्या आज भैया कि नान लोग लेकर मन है ना और हाल बोला कि तो एक्सीडेंट हो गया आशंका है। और अगर मान लो जाए कहीं चीज में हुई, अगर कोई लड़का बच्चा ले हो नहीं तो एम्बुलेंस भी नहीं आ सके हमारे गांव तरफ में, तो बहुत 1.5-2 किलोमीटर के दूर फासला पड़ देते हुआ तो रास्ता ही पूरी तरह ब्लॉक कर दे होला। तो पढ़िया लड़का मन लगी का कहते वहाँ चढ़े बड़े हो दुख तकलीफ होते, तो का कहते कलेक्टर साहब से निवेदन है कि रास्ता बनवाए भाई। गाय गरु कहाँ लेगा, जब एहच नहीं आ सके तो लोग लेकर मन नहीं आ सके तो कहाँ चढ़ जावे पहाड़ सन।
खेत है, किसान मन भी नहीं आ सके। हमारे गांव में बहुत बड़ी समस्या है। काबर हमन हमार परिवार है दो भी भाग में विभाजित हो गए। आधा जन मन एती हन, आधा जन मन होती है। तो हमार आपसी माने आना जाना हमार बंद हो गए। यहाँ तक कि हमारा आंगनबाड़ी बंद हो गए, हमारे परिवार भी छोड़ गए, हमारे देवता धामे भी छोड़ गए, हमारे खेती किसानी काम सब ढप हो गए। अब हमन जैसे किसानी करे बर जाथन तो रेलवे है तो उतना ऊंचा कर दे कि हमन उतर नहीं सकन। उतरथन हमन के माड़ी कोनी चला है, अगर खुला करके दिखाना होती तो दिखा देते। इतना बड़े समस्या है। गौरी गौरव भी अलग हो गए। और हमारे गौरी गौरव जो हमारे इष्ट देवता है गौरी गौरा कौन मन के, वो हमारे मन से एकदम अलग हो गए। अब हमन बोल कैसे करन था। हम शासन से मांग करथन भाई कि मात्र हम लोग 4-5 फीट के रास्ता दे दे बस। बिल्कुल बंद हो गए। छोटे छोटे कहाँ जाए, नहीं जा सके। 1.5 किलोमीटर मैंने घूमना पड़ते बस्ती ला। तो ये हमारी समस्या ला हमारे कलेक्टर साहब समाधान करे करके हमारे यहाँ सब आ संबलपुर से। और संबलपुर से मेरे साहब के साथ डेलीगेशन आए हुए थे। तो उनका एक मांग था, स्पेशली रेलवे की जो लाइन अभी बिछ रही है उसमें एक ड्रेनेज का इशू आ रहा है और वहाँ पे अंडरपासेस का। तो रेलवे से कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है, उनके टीम भी विजिट किया गया और बजट में अगर प्रावधान करेंगे तो हम लोग वहाँ पे अंडरपासेस और बाकी चीज़ें कराएंगे। और संबलपुर में और बाकी डेवलपमेंटल वर्क के भी इसके विषय में भी चर्चा हुई और उसको काफ़ी सारे वहाँ पे डेवलपमेंटल वर्क वहाँ पे किया जा रहा है, उसके ऊपर भी विस्तृत में चर्चा हुई। संबलपुर ग्रामवासी सभी आए थे। मैंने उनसे कहा मैं कलेक्टेड आ रहा हूँ, वहीं पर आके बातचीत करेंगे। मुझे उनके द्वारा एक ज्ञापन भी दिया गया कि जो रेलवे का आने जाने का जो रोड बन रहा है, रेलवे की ट्रैक बिछ रही है, उसके कारण गांव 2 हिस्सों में बट रहा है। आंगनबाड़ी उधर हो रहा है तो बच्चे इधर हो रहे हैं। माता का मंदिर जो है उधर हो रहा है और भक्त इधर हो रहे हैं। तो रेलवे के पटरी बिछने से 2 भागों में बट रहा है। उसके बाद पानी निकासी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि पटरी बिछ जाएगी तो पानी निकासी नहीं हो पाएगा। उसके लिए चिंता व्यक्त की उन्होंने और आज हम सबको ज्ञापन दे के कलेक्टर साहब भी थे, कलेक्टर से चर्चा भी हुई। कलेक्टर साहब से चर्चा के बाद रेलवे के प्रशासन को बुलाया जाएगा, रेलवे डीआरएम और डीसीएम से बातचीत की जाएगी। 3-4 दिन के अंदर उनसे भी बातचीत करा के आगे का रिश्ता निकाला जाएगा ताकि अंडर ब्रिज बन जाए। गांव वालों की मुख्य मांग थी कि अंडर ब्रिज बने तो आने जाने की भी सुविधा हो जाएगी और पानी निकासी की भी सुविधा हो जाएगी। देखते हुए हमने रेलवे प्रशासन से भी बात की है, 2-3 दिन में अधिकारी आएंगे। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।